कोई ऐसा बच्चा बताओ जो गरीब हो, उसके पास सर्दी में पहनने के कपड़े ना हो। कोई ऐसा गरीब हो जिसके पास बिछाने का बिस्तर ना हो। कोई ऐसा कुरान वाला बच्चा दिखाओ जो इतना गरीब है जिसके पास रहल नहीं है। और अगर सब कुछ है फिर आके पूछ, गर्मी का मौसम है, बताओ कुरान वाले कहाँ बैठ के पढ़ते हैं। अगर पंखा ना हो तो वहाँ बाप के इसाले सवाब के लिए पंखा लगवा दे। अगर कोई फ्रिज ना हो, ठंडे पानी का इंतजाम करा दे। अगर तेरे पास तुझे लगता है ये मदरसे वाले बच्चे हैं, ये जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, टाट खरीद के ला दे, छत नहीं है मदरसे की छत डलवा दे। दावे के साथ कहता हूँ शायद तेरे 40वें के बाद तेरा बेटा भूल जाए, बरसी के बाद तेरा परिवार तुझे याद ना करे। अगर तेरा पैसा दीन के लिए मदरसे में लगा है, कोई तेरे लिए हाथ उठाए ना उठाए, जैसे कि यहाँ बैठने वाला बैठ के कुरान पढ़े, अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत के ठंडे झोंके चला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। उस बाप के बोसे लूं, उस बाप को बार बार सलाम करता हूं जिसने ऐसी हलाल कमाई कमाई है कि जिसके बदले में रब ने उनके बेटों को कुरान का हाफिज बना डाला है। बड़ी बात है। मुकद्दरों वाले हैं जिनके बेटे हाफिज बने, नसीब वाले नहीं जानते। कयामत के दिन जब ये आएंगे ना, खुदा की कसम, तो इनके बापों के चेहरों सरों पे जो ताज रखा होगा उसकी रोशनी सूरज से ज्यादा तेज होगी। पहले महशर कहेंगे ये कोई नबी है या नबी के माँ बाप है। आवाज आएगी ना नबी है ना नबी के वालिदैन है। कहा फिर कौन है? फरमाया जाएगा ये कुरान के हाफिज के वालिदैन है। कुरान के हाफिज के वालिदैन है। इनके बेटों ने कुरान याद कर लिया था, इसके बदले में रब ने इनके बापों को ये मुबारक रोशन ताज अता फरमाया है। इसलिए वो बाप नसीबों वाला है। अगर मैं बात करूं बड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें एक बात बता दूं, हर बंदा ये चाहता मेरे घर में बरकत हो। जी चाहता है कि नहीं? बेशक सब ये चाहते मेरे घर में बरकत हो। कोई हाथ चूम रहा, कोई पैर चूम रहा, कोई मिट्टी पड़वा रहा, कोई कत्तर पड़वा रहा, बरकत हो जाए। आसान नुस्खा है। अगर रिस्क में बरकत ना हो ना, आना कभी इस इदारे में और आके इस इदारे के असातिज़ा से कहना एक कुरान वाला हमारे हवाले कर दो। कहा किस लिए? आज जी चाहता कि मेरे बेटों के साथ हुजूर के बेटे भी खाना खाएंगे, हुजूर के बेटे भी खाना खाएंगे। क्या मतलब? कहा ये जितने कुरान वाले हैं ये मुस्तफ़ा के मेहमान होते हैं, हुजूर के मेहमान होते हैं, जिनके घर ये खाते हैं। ये सिर्फ अकील भाई नहीं, सिर्फ हमारे खलीक भाई नहीं, सिर्फ असातिज़ा नहीं, बल्कि हर वो शख्स मुबारकबाद के लायक है जिसने इस इदारे का ताउन किया है। इसलिए फरमाया गया अगर ये जन्नत जाएंगे ना तो सुने हुक्म होगा चल जन्नत। जहां लाइन में ये खड़े होंगे वहीं लाइन रोक देंगे। लाइन चल रही है, ये पूरी लाइन है, बीच में ये आ गई ना, हुक्म होगा चल जन्नत। ये रुक जाएंगे दरवाजे पे जाके। रब फरमाएगा जिब्रील, जी रब्बे जलील, पूछिए आगे क्यों नहीं जाते? कौन है जो जन्नत में जाना नहीं चाहते? वो पूछेंगे कौन हो? ये कहेंगे हम कुरान वाले हैं। सुभान अल्लाह। का वो इसलिए शहीद हुआ जन्नत में जाए, वो इसलिए हाजी बना जन्नत में जाए। तुम क्यों कारी बने थे? तुम्हें जन्नत नहीं चाहिए? कहा चाहिए ना। कहा फिर जाते क्यों नहीं? कहेंगे ऐसे नहीं जाना है। कहा फिर? कहा सिर्फ हमारा ही कमाल नहीं है। कहा क्या? कहा किसी ने हमें पैसा दिया था ना तो उससे हमने खाना खाया था, उसके दिए पैसे से हमने खाना खा के कुरान पढ़ा था। किसी ने लाइट का इंतजाम किया था, उसकी रोशनी में बैठ के कुरान पढ़ा था। किसी ने छत डलवाई थी, मालिक बारिश होती थी वो छत हिफाजत करती थी, धूप में साया मिलता था। ए मेरे परवरदिगार, अगर जन्नत में भेजना है उन्हें भी भेज जिन्होंने हमारा साथ दिया था, वरना आगे नहीं जाना है। रब फरमाएगा जा तेरी मर्जी है, जिसे तू चाहेगा उसे मैं जन्नत देता जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐलान हुआ फला का इंतकाल हो गया। बेटा क्या करता? थोड़ी देर रोया, अगर पुड़िया खाता तो बाहर पुड़िया डाली, मसाला खाता है तो मसाला मुंह में डाला, सिगरेट पीता तो सिगरेट लगाई, बीड़ी पीता तो बीड़ी पी, आंसू खत्म। मैं जनाजे की बात नहीं करूंगा, बात बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए कि वक्त काफी हो चुका है। बस मैं इतना बताना चाहता हूं, थोड़ी देर रोया, उसके बाद पूछता कफन कहां मिलेगा? जाओ फला मार्केट में। नौजवानों ज्यादा अकड़ के न चला करो, अल्लाह से डरते रहा करो, ड्रेस नाजायज न पहना करो, लिबास मुस्तफ़ा वाला पहना करो। इसलिए कि जिस मार्केट में तुम्हारे फैशन का ड्रेस मिलता है ना, उसी मार्केट में तुम्हारा कफन भी बिका करता है। बेशक बेशक। इसलिए याद रखा करो, कब्र में जाते वक्त किसी के बदन पे कोई फैशन का लिबास नहीं होगा। बेशक सबके सादा लिबास होना, वही एक लट्ठे का कपड़ा होना है, सबको उसी में लिपट के जाना। बेटा गया कब्रिस्तान, कब्र देखी, उसके बाद मार्केट गया, कफन खरीदा, एक पेटी खरीदी,
हदिया कराया कुरान की पारों का, उस पे मोटा मोटा लिखवा दिया बराए ईसाल सवाब मरहूम इसरार वारसी। अल्लाह किसी का भी नाम आ सकता है, जी 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 उस जगह मेरा भी नाम आ सकता है, जी आपका भी आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। मौत से किसी को इनकार नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है जिसे पंडित भी मानता है, मौलवी भी मानता है, डॉक्टर भी मानता है, साइंटिस्ट भी मानता है। जी बेशक। इससे किसी को नहीं बचना। रब के होने का तो इनकार कर सकता है बंदा, लेकिन मौत का नहीं कर सकता है। लिख दिया पेटी पे, रख दिला के मस्जिद में। कई जगह इतनी पेटियां मुसल्ला बचा के बिछाना पड़ रहा है। हाँ, इतने पारे आ गए, पढ़ने का ही नंबर नहीं आता। दीमक खा रही है कुरान के पारों को। मुझे बताओ, हमने पढ़ा है कयामत के दिन कुरान अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो कहेगा मालिक इसे बख्श। ये रात को सूरह रहमान पढ़ता था, कहीं कुरान किसी की कलाई पकड़ के लाके कहेगा मालिक इसे बख्श। ये सूरह यासीन पढ़ता था, मालिक इसे बख्श। ये सुबह होती थी सूरह मुल्क की तिलावत करता था, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ता था, मालिक इसे बख्श दे। ये खेत में काम करता था, मेरी तिलावत करता था। ये कुरान को एजाज है। वो पहचानेगा पढ़ने वालों को। दिल पे हाथ रख के बता, अगर ये पढ़ने वालों को पहचानेगा तो ना पढ़ने वालों को नहीं पहचानता है? ना पढ़ने वाले को नहीं पहचानता। जब मस्जिद के अंदर रखी पेटियां दीमक खाने लगती है, कुरान कहता मालिक किस कौम में भेजा? जब से ला के रखा गया हूं, कोई खोलने एक दिन नहीं आया। तो खुदा के बंदो, ये काम होता। और या फिर आ गया 40वां या तीजा, तो 20-20 भगोने बिरयानी बन रही है। जी, 20-20 भगोने। अच्छा पैगाम है। बदनाम कौन? मसला के आला हजरत। जी। पहले जीना मुश्किल था, आज मरना मुश्किल है। कफन इतना महंगा हो गया है कि गरीब की सांस अटकती है, उसे मौत की फिक्र नहीं होती, अपने बच्चों पे चढ़ने वाले कर्जे की फिक्र होती है। बेशक। खुदा आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, अगर आपको बाप के इसाले सवाब के लिए काम करना है ना, तो कुरान की पेटी का हदिया ना करा, इसी इदारे में आके पूछ मदरसे के नाज़िम आला से, मदरसे कोई ऐसा बच्चा बताओ जो गरीब हो, उसके पास सर्दी में पहनने के कपड़े ना हो, कोई ऐसा गरीब हो जिसके पास बिछाने का बिस्तर ना हो, कोई ऐसा कुरान वाला बच्चा दिखाओ जो इतना गरीब है जिसके पास रहल नहीं है। और अगर सब कुछ है फिर आके पूछ, गर्मी का मौसम है, बताओ कुरान वाले कहाँ बैठ के पढ़ते हैं? अगर पंखा ना हो तो वहां बाप के इसाले सवाब के लिए पंखा लगवा दे। अगर कोई फ्रिज ना हो, ठंडे पानी का इंतजाम करा दे। अगर तेरे पास तुझे लगता है ये मदरसे वाले बच्चे हैं, ये जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, टाट खरीद के ला दे, छत नहीं है मदरसे की छत डलवा दे। दावे के साथ कहता हूँ, शायद तेरे 40वें के बाद तेरा बेटा भूल जाए, बरसी के बाद तेरा परिवार तुझे याद ना करे। अगर तेरा पैसा दीन के लिए मदरसे में लगा है, कोई तेरे लिए हाथ उठाए ना उठाए, जैसे कि यहाँ बैठने वाला बैठ के कुरान पढ़े, अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत के ठंडे झोंके चलाता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। फरमाया गया आलिम बनना या तालिब इल्म बनना या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाए। फरमाया ये बन गए तो समझ लो कामयाब हो। बेशक। इनसे दुश्मनी न रखना, वरना अल्लाह नस्लें उजाड़ देगा, नस्लें उजाड़ देगा। माएँ नसीब वाली हैं, बहनें मुकद्दरों वाली हैं, फख्र की बात नहीं है। या इसकी बहन को अगर इतना फख्र है, मेरे भाई की देखो तो सही, फला इलाके में चलती है, फला जिले में चलती है, हाफिज कुरान की बहन को कितना फख्र होगा। कहा जब किसी की औकात बोलने की नहीं होगी, वहां कुरान वालों की चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वहां कुरान वालों की चलेगी, वहां बहनें फख्र से कहेंगी ये है मेरा चांद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पढ़ने वालों, बहनों का एहसान याद रखना, भूल ना जाना, भूल ना जाना। चाहे वो मदरसे के बच्चे हों या स्कूल के, बहनें कितना प्यार करती हैं। घर से चलो ना और तुम्हारे जूते पे स्कूल या मदरसे के लिए निकलते वक्त मिट्टी लग जाए, तुम देख के कहते हो उफ मिट्टी लग गई। बहन का चेहरा देखते हो, कोई कपड़ा ला, वो कहती है भाई ठहर, खुदा की कसम भाई के जूते पे अगर कीचड़ लगी है ना नापाक, बहन अपने सर की चादर उतारती है, बहन का जूता साफ करके कहती है देर न कर भाई, तेरे पैर की कीचड़ अपनी जगह है, लेकिन तेरे बहन की सर की इज्जत तेरी कीचड़ पे कुर्बान हो जाएगी। कौन होता है? ये बहनें होती हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, जो अपनी जिंदगी भाइयों पे लुटा देती है। जिंदाबाद। आज भाई पढ़ने के बाद अलग होकर बहन को नहीं देखते। सुभान अल्लाह, मांगा करो अल्लाह से बहनें। बहुत अच्छा। जिनके घर में बहनें नहीं है वो घर बड़े सूने लगते हैं। अगर रब ने बहनें दी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना, अगर नहीं है फिर सजदे में गिर के मांगना,
अगर फिर जिंदगी में बहन ना मिल सकी तो रब से बेटियां मांग लेना। सुभान इसलिए कि जिस घर के अंदर एक भी बेटी होती है ना, उस घर का बाप कभी अकेला नहीं होता है, बेशक बेशक कभी अकेला नहीं होता है। बहुत खूब। ये बेटियों का मामला होता है। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, आखिरत का इंतजाम कीजिए। नहीं आपके बच्चे पढ़ने वाले तो फिर पढ़ने वाले बच्चों का ताउन कीजिए, उनके खाने का काम आप कीजिए, उनके रहने सहने का इंतजाम आप कीजिए, उनके लेटने बैठने का इंतजाम कीजिए। खुदा की कसम जब सारे रिश्ते साथ छोड़ जाएंगे ना तो कब्र में इसी कुरान का रिश्ता काम आना है, इसी कुरान का रिश्ता काम आना है। अल्लाह करीम हमारी नस्लों में हर घर में कुरान का कारी पैदा फरमा।